बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल नंबर 4 जो हमारे दिल्ली कॉलेज में होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो प्रैक्टिकल है उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। आपने जी की वैल्यू मालूम करनी है बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हुए, ठीक है, और ग्राफ भी इसकी मदद से काम करना होगा। ठीक है, इसमें ग्राफ की मदद से आपको काम करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपको जी की वैल्यू मालूम करनी है ग्राफ की मदद से। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पेपर में ऑब्जेक्ट किस तरह से आता है आपके पास, ये आपको चिट मिलेगी, लिखा होगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम यूजिंग फार्मूला। ठीक है, सबसे पहला नंबर पे आपके 6 नंबर का काम है कि डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ट्वाइस, 2 दफ़ा काम करना है 10 ऑसिलेशंस के लिए। इन लेंथ पे 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर और 115 सेंटीमीटर। 6 नंबर का एक कॉलम आपने बना दिया। 6 नंबर आपको मिल गया। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है एल और टी स्क्वायर के दरमियान। ये कैसे बनाना है, असल काम यही है, हम देखना है 1 नंबर का। बाई चूजिंग सुइटेबल पॉइंट्स अदर देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अलावा पॉइंट यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी ग्राफ की मदद से। फार्मूला ये यूज़ करना है। ये कैसे होगा ये भी देखेंगे। उसके बाद 1 नंबर का रिजल्ट लिखना है। अब आपने सबसे पहले, जब आपको कॉपी मिली, ऑब्जर्वेशन कॉलम आपने इस तरह से बना लिया। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन कॉलम जब आपने बना लिया तो इसमें एक कॉलम हमारे पास जो है ये एक्स्ट्रा बन गया। इसको हम कट कर देंगे क्योंकि 2 ऑसिलेशंस के लिए 2 ऑब्जर्वेशंस करनी है, 3 नहीं। अच्छा, लीज काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो हमारे पास इस कॉलेजेस में गिवन होती है वो होता है इसका लीज काउंट 0.01 सेकेंड, यानी सबसे स्मॉल मेजरमेंट यही है। और जो बॉब दिया जाएगा उसके रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है। हमारे पास धागे की लंबाई को स्मॉल एल कहते हैं और पेंडुलम की लंबाई को कैपिटल एल कहते हैं। इसमें रेडियस भी ऐड हो जाता है क्योंकि रेडियस ये धागे की पूरी लंबाई है, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम का बॉब है, तो इसका रेडियस यहाँ से ऐड होता है, सेंटर ऑफ मास से होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने 74 लेंथ धागे की मेजर की स्केल पे रख के और उस पर मार्क कर लिया, उसको हमने बांध दिया। बांधने के बाद आपकी वो लेंथ कहलाएगी 75 क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, अब आपने एक धागे का खोला और धागे को आपने स्केल पे रखा, 75 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगा दिया। धागे को कट नहीं करना आपने, ऐसे करके आपने इसको बांध दिया कॉर्क के ऊपर यहाँ तक 74 सेंटीमीटर, यानी कि 75 हो गया रेडियस मिला के। अब पहली रीडिंग जो हमारे पास इसकी है आप लोग निकाल लेंगे। वैसे इसकी रीडिंग जो आती है वो आती है 17 पॉइंट, मैंने कहा 15 आ रही है, 17.15 पहली 10 ऑसिलेशंस के लिए रीडिंग आ गई। फिर अगली 10 ऑसिलेशंस के लिए जो इसकी रीडिंग आ गई वो आ गई 17.15 के बाद आ गई 17.31। ठीक है जी, ये 10 ऑसिलेशंस पे हमने दोनों दफ़ा किया एक ही सेटअप में। फिर मैंने कॉर्क खोला और इसकी लेग को कर दिया 84 सेंटीमीटर, यानी कि 85 हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 18.69 बन गया मेरे पास। और 18.69 बनने के बाद ये अगली रीडिंग मैंने ली तो वो बन गई हमारे पास 18.69 के बाद 18.73 कर लिए। चलिए 18.73 आ गए, आगे पीछे थोड़ी सी आ गई। ठीक है जी, ये आ गई। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 94 पे किया तो 94 पे हमारे पास पहली रीडिंग आ रही है इसकी 19.70। ठीक है जी, 19.70 आ गई। और फिर हमारे पास ये कितने आ गए 10 ऑसिलेशंस के लिए, 19.54। ठीक है, ये हमारी दो रीडिंग इसकी भी निकल आई। फिर हमने क्या किया, ये काम थोड़ा टाइम लगेगा तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, आपने किया हुआ है प्रैक्टिकल ना। फिर मैंने धागे को 104 सेंटीमीटर का ले लिया, यानी कि 105 सेंटीमीटर इस पर रीडिंग आती है 20.72 और 20.82। 20.72 और 20.82 ये रीडिंग हमारे पास आ गई। अब हमारे पास अगली दो, एक और रीडिंग क्या हो गई 20.72 और 20.82। सही है जी, ये दो रीडिंग्स हमारे पास आ गई। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, अगली दो रीडिंग्स के लिए आखिरी दो रीडिंग्स यानी 114 सेंटीमीटर पे आ रहा है 20.63 और 21.63 ये आ रहा है 21.63 और 21.63 के बाद अगला क्या आ गया हमारे पास 21.75। ठीक है जी, ये हमारा काम ख़त्म। ऑब्जेक्ट को हमने साइड में, ऑपरेटर्स को साइड में रख दिया, अब कॉपी पे काम करना। अब आपने इनका मीन लेना। मीन लेने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा। 17.15 प्लस 17.31 दोनों को ऐड किया और आपने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो आपके पास ये क्या आता है 17.15
प्लस 17.31, इन दोनों को जमा किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, हमारा आंसर आ रहा है 17.23। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17.23। ठीक है जी, ये हमारा आ गया 17.23। फिर आपके पास 18.69 और 18.73, तो ये हमारे पास आ गया, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो 18.71। ठीक है जी, ये दो रीडिंग का मीन ले लिया, सही। इन दोनों को जमा किया 18.54 18.70 को, तो हमारे पास ये कितना आ गया, तकरीबन 19.62। ठीक है जी, अब हमने दोनों को ऐड किया 20.72 और 20.82, तो इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 20.77। ठीक है जी, ये भी हमारी आखिरी रीडिंग की हमने मीन लेना है। क्या करेंगे, हमने 21.63 प्लस 21.63 प्लस 21.75, इन दोनों को जमा करके डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया 21.69। ठीक है जी, ये आ गया 21.69। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। मीन लेने के बाद हमने क्या किया है, इन तमाम रीडिंग्स को, क्योंकि ये 10 के लिए थी, हमें एक ऑसिलेशन का काम करना है। 10 से डिवाइड किया, जब 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल लेफ्ट पे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.723। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा 10 से डिवाइड किया, आ गया 1.871। ठीक है जी, हमने फिर इसको 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.962, ये आ गया 1.962। ठीक है जी, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2.077। ठीक है जी, इसको हमने फिर 10 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 2.169, ये आ जाएगा 2.169। ठीक है, ये हमारी रीडिंग है। अब हमने क्या लिया स्क्वायर, क्योंकि हमें एल और टी स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाना है, तो कैलकुलेटर फिर उठाया। अब आपने क्या किया, 1.723 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.96। ठीक है जी, 2 डिजिट ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 2.96 चलें। ठीक है, आपने ले लिया 2.96। ठीक है जी, फिर आपने क्या किया, अब आपने 1.871 का स्क्वायर लिया तो कितना आ रहा है आपके पास, 3.50। हमने कितना लिया, 3.50। ठीक है जी, 3.50 आ गया। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, 1.962 का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है, 1.962 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 3.849, ये आ जाता है 3.84। चले, हमने 3.84 ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया हमने। ठीक है, 2 डिजिट ले लिए। 2.077 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 2.077 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाता है, 4.31। ये हमारे पास रीडिंग आ गई 4.31। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, 2.169 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 2.169 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 4.70। ठीक है जी, ये हमारा कॉलम भर गया। ठीक है, अब हमारे आखिरी कॉलम रह गया, ये हमें निकालना एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये निकालने अच्छा रहता है, इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि रीडिंग सही है या गलत है। क्योंकि एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, अब यहाँ का एल कौन सा लेंगे, अब आपके जहन में आ रहा होगा 75 लेंगे, और टी स्क्वायर आप लेंगे 2.69। 75 डिवाइडेड बाई 2.69 कितना आ रहा है, 27.88। ठीक है जी, 27.88 आ गया। ठीक है, आपने लिख दिया, ये आपने लिखा है, ये तकरीबन 25 आना चाहिए, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 85 को डिवाइड कर दिया 3.50 से, 85 डिवाइडेड बाई 3.50, तो ये कितना आ रहा है, 24.2। सही है, 24.2 भी सच चलेगा, इतना मसला नहीं है। 24.28 कर दिया आपने। ठीक है, ये कॉलम भी भरता जा रहा है आपका। ठीक है जी, फिर आपने क्या किया, 95 को 3.84 से डिवाइड किया, 95 डिवाइडेड बाई 3.84 से डिवाइड कर दिया आपने, तो हमारे पास आ गया 24.73। ठीक है, पहली रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मसला नहीं है, ग्राफ में इतना हो जाता है, तो एक आध पॉइंट, एक दो पॉइंट मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हमने 105 को 4.31 से डिवाइड किया, 105 डिवाइडेड बाई 4.31, 105 डिवाइडेड बाई 4.31, ये कितना आ गया हमारे पास, 24.36। ये आ गया 24.36, ये भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, तकरीबन 25 के करीब करीब है। पहली रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना। अब 115 को 4.70 से डिवाइड किया, 115 डिवाइडेड बाई 4.70, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24.46। सही, तमाम रीडिंग है,
हमारे पास करीब करीब ही हैं 25 के। ठीक है जी। अब ऐसा ना हो कि 31 आ जाए, 32 आ जाए, 23 भी चलता है, 22 भी चलता है, 25, 26, 77 तक चल जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम बन गया। ठीक। अब हमें ग्राफ बनाना है एल और टी स्क्वायर के दरमियान, जो सबसे बड़ा मसला है। एक नंबर का काम है लेकिन बनाना होता है, अगर नहीं बनाएंगे नंबर पूरे नहीं आएंगे। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, ये ग्राफ है तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये पूरी लाइन आपने डिसाइड कर लेनी है कि ये पूरी एक्स एक्सिस है। आपको मार्क करना आता है, आपके पास पेंसिल भी होती है, स्केल भी होता है। इसको आपने लाइन को ब्लैक कर लिया स्केल और पेंसिल रखते हुए। ठीक है जी। यहाँ सही तरह नहीं हो पा रहा, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है जी। अब हमारा एक्स एक्सिस डिसाइड हो गया, हमने इधर ही साथ लिख दिया कि यहाँ पे हम लेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेंथ लेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है। अच्छा, अब इधर हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ हम कहेंगे कि क्या जाएगा, हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये कहलाएगा टी स्क्वायर, जो कि सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट है, हमने लिख दिए साथ ही ना ब्रैकेट में सेकंड स्क्वायर। साफ सुथरा लिख दिएगा, मेरे पास जो पेन अवेलेबल है मैं उसी से काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा पीछे आ जाते हैं। हम पीछे आ गए, हमने देखा कॉलम में। चलिए, अब हमने पीछे कॉलम में देखा। अच्छा, यहाँ एक देखे गलती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि सीजीएस यूनिट सिस्टम में बात हो रही है प्रैक्टिकल में। चाहिए जी। अब हमने देखा कि हमें ग्राफ जो बनाना है सिर्फ दो लाइनों के दरमियान बनाना है। एक हमारी है एल, ये पूरा एल, ये वाला कॉलम हमारे काम का है, और हमारा कॉलम कौन सा काम का है, हमारा दूसरा कॉलम है टी स्क्वायर। ये दो कॉलम हमारे काम के हैं। यानी हमारा 75 से लेके 115 तक जाना है, और ये हमारा 4.7 तक जाना है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि हमने इसको 75 से शुरू करना है। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया 65 का। ठीक है, हमने कहा ये 65 है भाई, चलो सही है। ये हमारे पास 65 हो गया, ये हमारे पास हो गया 75 हो गया, ये हमारे पास 85 हो गया, ये हमारे पास हो गया 95, ये हमारे पास हो गए 10-10 बॉक्स 10 सेंटीमीटर के बराबर हमने डिसाइड कर लिए। ये आ गया हमारा 95, ये हमारा आ गया 105, और आखिरी हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया हमारा 105, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमने कह दिया आखिरी वाला 115 सेंटीमीटर का। ठीक है जी। 115 इसको नीचे लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 105 ये सेंटीमीटर में चल रही है लेंथ। ठीक है। अब टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा 5 तक जा रहा है। हमने कहा ये पूरा 1 सेकेंड है। स्क्वायर ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है जी। इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं है, 4.7 तक है। ठीक है जी। पहला देखते हैं, पहली लेंथ हमारी क्या है। पहली 75 तो है, 75 पर 2.96 है, 75 पर 2.96। ठीक है, ये है 75, 75 पे आ जाए 2.9 तकरीबन ये आ रहा है। 2.96 को आप सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा हुआ है, 2.95 होता तो 2.95 को भी 3 ही लेते, लेकिन 2.96 है तो हम इसको 3 ही कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सर्किल बना दिया और ये लिख दिया, ये हमारा बन रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा बन गया एक। अब हमें आना है अगली रीडिंग 85 पे। ऑब्वियसली अगली रीडिंग हमारी 85 पे कितना आ रहा है, 85 पे आ रहा है 3.50। ठीक है, कोई मसला नहीं है। 85 पे हम आ गए तो 85 पे कितना आ रहा है हमारे पास, 3.12345, 3.50 है तो 3.5 पे ही रहेंगे हम लोग। हमने 3.5 कर दिया। ठीक है जी। फिर हम आ गए 3.5 के बाद हमने कहा 95 पे कितना है, 3.84। 3.84 पे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल 3.8 ही रीड करेंगे हम लोग। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको 3.84 को 3.9, ये है 3.8, ये हो गया। ठीक है जी, ये आ गया 3.8। ठीक है जी, ये हो गया 3.8। अब हम आते हैं पीछे की तरफ। अब हमारी कौन सी रीडिंग आ रही है, 105। 105 पे कितना है भैया, 105 पे है 4.31, यानी 4.3 ही पढ़ेंगे 105 पे। 105 पे हम 4.3 ही पढ़ेंगे। 105 आ गया, 105 पे 4.1, 4.2, 4.3 हमने इस पर मार्क कर दिया। ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है जी। बहुत से स्टूडेंट सवाल कर रहे थे ग्राफ कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। अब हमारा आखिरी आ जाता है 115।
अब हमारा 115 पे कितना आ रहा है 4.70, हम इसको 4.7 ही रीड करते हैं। अगर 4.72 होता जब भी 4.7 ही पढ़ते। तो हमारा 105 आ रहा है, ये 105, ठीक है। 105 पे 4.9, 4.8, 4.7, ये 4.7 हो गया। ये हमारे ग्राफ के पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास स्केल है। स्केल को रख के इन सबको आपने मिला देना है। जब आप इसको मिलाएंगे बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। लेट सपोज ये स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई, लेकिन इसमें 1 से 2 पॉइंट्स अगर आपके मिस कर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट लाइन आपके पास इन सबको ऐसा नहीं है टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। स्ट्रेट बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन बन गई, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। यहीं पे आप एक काम करें, सबसे पहले आप स्केल पहले ऊपर टॉप पे लिख दें। स्केल आपको लाजमी लिखना होगा। स्केल क्या लिखा आपने, आपका स्केल जो होगा वो ये होगा कि आपके 10 स्मॉल बॉक्स यहाँ पे बताएं कि आपके 10 स्मॉल बॉक्स बराबर हैं 10 सेंटीमीटर के। एक्स एक्सिस पे क्या गिरा आप लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आपका स्केल क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे आपका स्केल बनेगा कि 10 स्मॉल बॉक्स बराबर है 10 सेंटीमीटर के, यानी 1 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर हो गया, 1 स्मॉल बॉक्स, एस डॉट बी लिख देते हैं। 1 स्मॉल बॉक्स बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर के। 1 स्मॉल बॉक्स बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर के। और वाई एक्सिस पे अगर आप लिखेंगे तो वाई एक्सिस हमारे पास यहीं पे आपने दे दिया लाइन से थोड़ा सा ऊपर। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस पे हम अगर आते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि 10 बॉक्स 1 के बराबर है, यानी एक हमारा स्मॉल बॉक्स कितना है 0.1 सेकेंड स्क्वायर के। तो आपने लिखा 1 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 सेकेंड स्क्वायर के। तो ये आपका स्केल भी ग्राफ के ऊपर ही लिख दिएगा, पेन से लिख दिएगा भले, कोई मसला नहीं है, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी। सही, ये लाइन हमारे पास लेट सपोज बनी हुई है। लाइन बहुत अच्छी नहीं बनाई, लेकिन आप लोग लाइन बनाएंगे, पॉइंट मिस हो रहे हो तो मिटा दी, कोई मसला नहीं है, लेकिन 5 में से 3 पॉइंट मिल जाए। अब मैं एक ऐसा पॉइंट चूज़ करता हूँ जो हमारी कैलकुलेशन में नहीं है, 75 भी 85 भी। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ। ये 100 ले लिया, 96, 97, 98, 99, 100। 100 पे मैं लाइन बिल्कुल सीधी उठाऊंगा। 100 पे जब मैं लाइन सीधी उठाऊंगा तो तकरीबन ये यहाँ से गुजर रही होगी, ठीक है, 100 पे। और जब मैं इसको यहाँ ला के ड्रॉप करूँगा तो ये हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 4 पे आ रही है। तो मैंने लेंथ कितनी ले ली, मैंने लेंथ ले ली 100 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ मेरे पास कहीं पे भी नहीं है, मैंने डिसाइड कर ली है, ठीक है ना। ये मैंने ले ली क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में लेंथ 100 नहीं है। इस पर टी स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे पास, 4 सेकंड, 4 सेकंड स्क्वायर। ये हमने सेलेक्ट कर लिया 4 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमने काम कर लिया, लेंथ भी निकाल ली, टी स्क्वायर भी निकाल ली, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकल रही है। ये आपको जो मिलाने का काम है ये ज़रा देखिएगा, ये सही कर लिएगा। अब हमने लेंथ कितनी ली थी भाई, यहाँ पे हमने लेंथ ली थी, हमने ली थी 100 सेंटीमीटर, और टी स्क्वायर कैलकुलेशन की ऐसे ही हेडिंग डालेंगे। अच्छा जी, और टी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, 4। अच्छा जी, हमने अब इस पर पुट किया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। एल कितना लिया हमने, एल हमने ले लिया यहाँ पे 100, और टी स्क्वायर हमारे पास आपको पता है टी स्क्वायर की ही वैल्यू रखनी है, तो ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे, टी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 25, मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने पाई के स्क्वायर से। तो हमारे पास कैलकुलेशन में 986.96 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही वैल्यू, इससे क्लोज वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं आएगी। 986.69 आ गया, आपने बिल्कुल 980 के करीब वैल्यू आ गई आपकी, ये आंसर आ गया आपका, कैलकुलेशन आपकी हो गई। आपने रिजल्ट ऐसे लिखना है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट कराची इज़ 986.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका काम ख़त्म। वाइवा में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो आप देख लीजिएगा कि आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये आप बता सकते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, हम उसका एम्पलीट्यूड क्यों शॉर्ट रखते हैं, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन, टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन होता है। ये आपसे बहुत कॉमन सवाल है कि लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है। जी की वैल्यू एम के एस सिस्टम में 9.8 होती है, सी जी एस सिस्टम में 980 होती है। अच्छा,
फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आपको टाइम पीरियड मालूम करने का, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G होता है। लॉज ऑफ पेंडुलम आप पढ़ चुके हैं कि लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, मास बढ़ाने से टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, और एम्पलीट्यूड बढ़ाने से भी टाइम पीरियड नहीं बढ़ता। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ज़रा देखिएगा ग्राफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।